जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई नो थोड़ा सा आपको एनर्जी मेरी डाउन दिख रही होगी और आपको पता होगा हम थोड़ा इनएक्टिव हो गए थे, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही इनएक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे चैनल की रीच भी बहुत डाउन चली गई और वीडियोस भी बैक टू बैक नहीं आ रही थी। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, मैंने कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दिया था। खैर जिनको नहीं पता उनको इस वीडियो के तवज्जुद से अपडेट करता चलूँ। आप भी फैमिली की तरह हैं तो लोग पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में भी, आमिद भाई कि आप क्यों इनएक्टिव हैं और क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, कहाँ गायब हो गए। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गायब हो गए, तकरीबन महीना हो गया, 3 वीक से ज़्यादा ऊपर हो गए हमारी वीडियोज़ नहीं आ रही थी। एक्चुअली मेरे फादर 27 ऑफ रमज़ान को रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गए और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल वन ऑफ़ यू। आपने कमेंट्स में भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसमें भी दुआएँ की। बस हम सब का भी यही रास्ता है, आज नहीं तो कल हर किसी की बारी आनी है। खैर बाकी बस वो कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड होप वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। ज़िंदगी का उसूल ही कुछ ऐसा है। खैर लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। हम कोशिश कर रहे हैं बैक टू बैक वापस एक्टिव होने के लिए। लास्ट टाइम हमने आपको अपडेट किया था पेशावर में मैचेस के वापस आने के हवाले से और जिस तरह से वहाँ का इफ्तिताह हुआ। फिर PSL का मैच भी 2 मैच मिले थे, फिर वो एक कैंसिल हुआ, फिर वो जो भी हालात चले वो तो सारा अपडेट हो गया था। ईरान वर्सेस USA एंड देन पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सब कुछ चल रहा है, देन पेट्रोल की जो प्राइसेस ऊपर हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल के थ्रू आपने देखी। फिर जो PSL का क्राउड था उनको भी अलाउ नहीं किया गया, बिहाइंड क्लोज डोर आप आज देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं। पेशावर का क्राउड, उनके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि जिस तरह से नेशनल T20 कप में और ऊपर से रमज़ान में स्टेडियम को खचाखच लोगों ने भर दिया था, वो आजकल इस तरह से खाली हो गया है। PSL के मैचेस का इंतज़ार करते करते और मैचेस बिल्कुल करीब आते ही वापस चले गए और अब शायद एक और साल पेशावर के लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही में फैसलाबाद का स्टेडियम भी ऐड हो गया था, लेकिन फिर वो सारा आप अपडेट हो गए। खैर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हमारी वीडियो एक्चुअली हम आपको नेशनल स्टेडियम कराची साइड से अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट रूफ रिमूव कर दिया गया और अब आप व्यू देखेंगे जो कि हम आगे अपडेट कर रहे हैं, वो साथ साथ ऐड करते हैं। बाकी ये पेशावर और इस्लामाबाद के हवाले से भी बड़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इनएक्टिव था तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। बट खैर आहिस्ता आहिस्ता वापस बैक ऑन ट्रैक होंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। पहले आप सिर्फ कराची स्टेडियम का व्यू चेक करें, इमेजिन करें जो हम इतने टाइम से बताते हुए आ रहे थे, रोना रो रहे थे कराची के लोगों के लिए कि जिस तरह से ये टेफ्लॉन रूफ आप लोगों ने इंस्टॉल कर दी थी और जिस तरह से इंस्टॉल की गई थी, जिस तरह से फ्रेम नीचे करके इंस्टॉल किया गया था, यकीनन जो कराची के लोग गिला करते थे कि भाई रूफ नहीं है, पिंजरा है और हमें अंदर बंद कर दिया जाता है। बाय द वे ये पिच भी रेडी की जा रही है, लाहौर साइड पे PSL के मैचेस चल रहे हैं, अब कराची साइड पे भी मैचेस आ जाएंगे, ये स्क्रीनें आपके पीछे चली जाएंगी। खैर फेज़ 2 के बारे से हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, वो PSL के बाद जैसे जैसे चीज़ें होंगी तब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। और फेज़ 2 का भी वो वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैंने टच दे दिया है कि आगे क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। देखें जो कराची के लोग गिला करते थे, अब आप देखें बग़ैर रूफ़ के किस तरह से व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे स्पेक्टेटर आएगा, अनफॉर्चुनेटली ठीक है वो जो हालात बन गए, क्राउड अलाउ नहीं किया गया। फिर हमें उम्मीद दिख रही थी, वो ब्रांडिंग जब नहीं हुई थी, इस तरह से चेयर्स को छोड़ा हुआ था, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें शायद बाद में या बीच में PSL के मैचेस के लिए क्राउड को अलाउ कर दिया जाए, कराची साइड पे या लाहौर में भी कुछ मैचेस में बाद में अलाउ कर देंगे। लेकिन फिर वो मज़ीद हालात बिगड़ गए, वो सारा आप अपडेट हो रहे हैं, उस साइड हम नहीं जा रहे। फिर उन्होंने वो ब्रांडिंग लाहौर साइड पे चेयर्स के ऊपर बिछा दी, तो उससे फिर ये भी हमें इशारा मिला कि शायद क्राउड पूरे PSL में ही ना आए। उसके बाद मज़ीद हालात ख़राब हुए तो फिर अब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि पूरे PSL में क्राउड को अलाउ करें। अब तो वो मज़ीद लॉकडाउन का भी बता रहे हैं कि 6 से 9 अप्रैल तक पता नहीं डेट्स भी अनाउंस हो रही हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अब वो जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से सॉफ्ट या लॉकडाउन कह लें, मतलब कि 8 बजे तक शॉप्स भी बंद हों और शादी हॉल वगैरह वो सारे जो है ना 10 बजे से पहले बंद हो, मार्केटें भी बंद हो। तो मतलब एक तरह से इन हालात को कंट्रोल करने के लिए अब ये कितना देर तक चलते हैं उसके लिए लाएअमल तय कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना या बाकी जो हम अपडेट आपको करते हुए आ रहे थे। हम तो एक्साइटेड थे कि चलें अब कराची का क्राउड आएगा और जो उनको गिला होता था जो रूफ़ को लेकर, ये सारी रूफ़ रिमूव हुई, सारा फ्रेम हटाया गया, वो हमने पिछली वीडियोस में ये अपडेट किया। अब जब हमने न्यू अपडेट आज आपके साथ शेयर की, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों हम कराची के रूफ़ का रोना रोते थे। बाकी चीज़ें पिंजरे और जंगले वो सब बात की बातें, रूफ़ ने सारा व्यू ब्लॉक किया होता है। भाई रूफ़ इस तरह से इंस्टॉल नहीं की जाती, इस पर अरबों करोड़ों रुपए लगे, वो भी ज़ाया गए जो टेफ्लॉन रूफ़ लगाई गई थी। अब लेट्स सी देखते हैं इस रूफ़ के बगैर जो स्टैंड्स दिख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में कि एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
मुझे नहीं लगता कि ये पुराना पवेलियन जो आपको सामने दिख रहा है ये और इन स्टैंड्स को पीएसएल के बाद पीसीबी डिमोलिश करने का सोचेगा, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से रूफ हटी और जो नई बिल्डिंग बनाई गई थी, जो सामने आपको 3D दिख रहा है फेज़ 1 में चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, तो उसके बाद स्टेडियम का व्यू इस तरह से निकल के आया जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर हो। शायद मॉड बना दिया जाए, लेकिन फिर वो जो फ्रंट की रोज़ हैं वो नीचे हो जाएंगी। तो फेज़ 2 में काम होगा, जो न्यू 3D शेयर हुए थे, जो एक्सपेक्ट किए गए थे, या जो AI मॉडल शेयर किए गए थे, इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 3D शेयर किए जा रहे थे सोशल मीडिया पे, ये ऑफिशियल तो है नहीं। ऑफिशियल तो जब वो नस्पाक वाले या फिर जो भी कंसल्टेंट होंगे फेज़ 2 का काम शुरू करेंगे तब वो हमें दिख जाएगा। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है कि इन स्टैंड्स को डिमोलिश करके थोड़ा सा पीछे करके कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह फेज़ 1 में जो भी बताया गया और नई पवेलियन की बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें, तो उससे यही इसी 3D के मुताबिक दिख रहा है कि स्टैंड्स को पीछे कर दिया जाएगा, स्क्रीनें पीछे चली जाएंगी, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर को अपग्रेड किया गया है। बट मोहसिन नकवी के मुताबिक, चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक, कि कराची का स्टेडियम कदाफी से मज़ीद अच्छा दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। तो फेज़ 1 में ये सारी चीज़ें हुई। फेज़ 2 में बता रहे थे कि स्टैंड्स पीछे हो जाएंगे, डिमोलिश कर देंगे, स्क्रीनें पीछे हो जाएंगी और उसके ऊपर वो रूफ आ जाएगा। तो उसमें सोशल मीडिया पर आपको कुछ 3D मॉडल्स देखने को मिले थे, पिक्चर्स थी, मैंने उनको इवन वीडियोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर किया कि थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो सकता है इससे कि नए पवेलियन के साथ अगर पुराने स्टैंड्स डिमोलिश कर दें और सामने का जो पुराना पवेलियन है उसको भी डिमोलिश करके बनाया जाए तो कुछ इस तरह का व्यू निकल के आ सकता है। क्योंकि सिंगल स्टैंड स्टेडियम है ये, बट ये है कि कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टैंड्स ऊपर तक गए हैं और फिर मॉड ये नीचे बना दिया जाए लाहौर की तरह, जो बता रहे थे चेयरमैन पीसीबी। खैर वो सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा पीएसएल के बाद की हैं, फेज़ 2 की हैं, लेकिन जैसे जैसे रूफ हटाई गई है और जो नया व्यू निकल के आया है उसको देख के पीसीबी कहेगा कि भाई क्यों इस पर मज़ीद पैसे लगाएं, क्यों यहाँ पर डिमोलेशन करके इतने बड़े बड़े स्टैंड्स डिमोलिश करें, ये जंगले ही हटा दें, जंगले छोटे कर दें, या स्टैंड्स को थोड़ा सा फ्रंट की रोज़ जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ करके मॉड बना दें। बाकी तो ठीक ठाक स्टेडियम है भाई, देखें जिस तरह से कदाफ़ी लग रहा है वैसे ही नेशनल स्टेडियम कराची भी लग रहा है। सिर्फ वो सामने का जो नया पवेलियन बना है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसको बाद में कवर करना था, चैंपियंस ट्रॉफी में कवर नहीं हो सकी, इसको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा ये करके, और ये जो सामने स्क्रीन है इसको पीछे करके ठीक ठाक स्टेडियम तो दिख रहा है। ऐसे लगता है, ऐसे ख्याल भी आता है शायद पीसीबी ऐसा ना कर दे कि भाई ये तो रूफ हटा, सारा व्यू ही क्लियर हो गया है और इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो नई पवेलियन बिल्डिंग है बाकी सारी चीज़ें बड़ी बड़ी उसको बना दो, क्यों मज़ीद इस पर अरबों रुपए खर्च करें। तो इस तरह का ख्याल निकल के आता है। लेकिन उसमें फिर अगर आप मॉड बनाएंगे तो फ्रंट की जो 4-5 रोज़ हैं वो नीचे हो जाएंगी और ये जो आउटफील्ड है ये ऊपर हो जाएगी, तो वो व्यू भी ब्लॉक होगा फ्रंट की रोज़ का। तो स्टैंड्स को एलिवेट ऊपर करना है, एंगल डिग्री चेंज करनी है, जिस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर के स्टैंड थे उनको सारे स्टैंड इसलिए उसके डिमोलिश किए गए ताकि वो व्यू बेहतर हो सके, वो स्टैंड्स ऊपर हो जाएं थोड़े से। तो इन स्टैंड्स को भी ऊपर करने की ज़रूरत है। इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो डिग्री है, वो बहुत ही नीचे है, बिल्कुल फ्लैट गए हैं जिसकी वजह से व्यू ब्लॉक होता है। सो इनको ऊपर करेंगे, डिमोलिश करने का बताया हुआ है, चेयर सारी चेंज करने का बताया है। लेकिन वैसे मैं अपनी एक थॉट शेयर कर रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो ये रूफ हटी है तो व्हाट डू यू थिंक कि इसको अब डिमोलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपको इस तरह से ख्याल नहीं आता कि बस ये स्क्रीनें पीछे कर दो और फ्रंट से बिल्कुल जंगले हटा दो, मॉड की भी ज़रूरत नहीं है? अगर कराची के लोग मुहज़्ज़म और आउटफील्ड में कूदें ना, जो कि इम्पॉसिबल है, कराची के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना, पेशावर में आप देख लें आउटफील्ड में कूद जाते हैं, तो जंगले की ज़रूरत पड़ेगी। और या फिर वही कदाफ़ी की तरह मॉड की। बताइएगा बगैर रूफ़ के स्टेडियम कैसे लग रहा है, आप कराची के लोग बताएं। चलें, इस बार पीएसएल में तो हालात ख़राब हो गए, पीएसएल के बाद हम देखते हैं किस तरह से खचाखच भरता है। सो फेज़ 2 की रेनोवेशन शुरू होगी, लेकिन अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिमोलिश होता है, क्या नहीं होता, और कब शुरू करते हैं ये नोट करने का वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी पीएसएल का आप देख रहे हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा बैक ऑन ट्रैक होंगे। सिर्फ वो टेबल शेयर कर देता हूँ, जो नई टीमें ऐड हुई थी रावलपिंडी और हैदराबाद, भाई इतनी करोड़ों की टीमें थी, इतनी महंगी, लेकिन बिल्कुल टेबल के एंड पे वो जा रही हैं। और मुल्तान सुल्तान जिसके लिए नाम चेंज हुए, पूरी टीम चेंज हुई, वो टॉप पे जा रही है। तो बड़ा अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। आईपीएल साइड पे भी 250 के टारगेट बन रहे हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसी लगी आपको वीडियो और स्टेडियम, और पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, नई टीमों के हवाले से आपकी क्या राय है। मेरे ख्याल में जो मार्कस लबुशैन और ये जो बड़े बड़े लेजेंड्स ऐड कर दिए हैं विदाउट स्मिथ तो ठीक ठाक, देखें इस उम्र में भी खेल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बाकी तो एमी खच मचा दी है, वो उनको कैप्टन भी बना दिया है। इससे अच्छा था यंग टैलेंट ले लेता हैदराबाद, रावलपिंडी, तो वो जो है ना अच्छा चल जाते। खैर हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।